brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गिरोह बनाकर हिंदू युवतियों के साथ गैंगरेप के मामले में अब तक कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। 7 आरोपियों के खिलाफ अब तक 5 पीड़िताओं ने अलग अलग एफआईआर भी दर्ज कराई है। लेकिन इसमें अब एक हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है, जिसने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। दरअसल इस मामले में जो 5वीं पीड़िता पुलिस के पास पहुंची है, उसने अपनी एफआईआर में ये चौंकाने वाली जानकारी दी है कि उसके साथ सिर्फ एक युवक ने नहीं बल्कि 2 आरोपियों ने एक साथ दुष्कर्म किया। 5वीं पीड़िता ने ये आरोप लगाए हैं इस गिरोह के मास्टरमाइंड के साथी अली पर। इस पीड़िता ने अपनी एफआईआर में पुलिस को बताया है कि करीब 1 साल पहले फरहान और अली ने एक साथ उसके साथ मारपीट के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को भी अंजाम दिया है। और ये सब कुछ हुआ भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में। पीड़िता ने यह भी बताया है पुलिस को कि इस कमरे में उसे डिनर के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब वो यहाँ पहुंची तो वहाँ पर शराब की बोतलें थी, वहाँ नशा हो रहा था। और इसी दौरान आरोपियों में से एक ने उसे नशे की जो है सिगरेट वहाँ पे दी और उसे गांजे भरी सिगरेट पीने पे मजबूर किया। जब वो मना करती तो उसके साथ मारपीट की गई थी, ये पीड़िता ने अपने बयान में कहा है। और मारपीट के बाद जब नशा और मारपीट उसके साथ हुए तो उस दौरान जब वो लगभग बेसुध जैसी स्थिति में पहुंच गई तो उसके साथ फरहान और अली, इन 2 आरोपियों ने एक साथ उसके साथ दुष्कर्म किया। अभी तक जितनी भी पीड़िताएं इस मामले में सामने आई थी, उनमें से किसी ने भी गैंगरेप के आरोप नहीं लगाए थे। सभी पीड़िताओं ने कहा था कि उनके साथ बारी बारी दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में जो 5 पीड़िताएं हैं, उन 5 में से कम 4 पीड़िताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपनी एफआईआर में फरहान का नाम लिया है। यानी ज़्यादातर मामलों में जो मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड जो है इस पूरे गिरोह का, वो फरहान है और उसका नाम लगभग हर एफआईआर में पीड़िताओं ने लिया है, जो कहीं ना कहीं इशारा करता है कि किस तरीके से गिरोह बनाकर षड्यंत्र पूर्वक इन युवतियों को निशाना बनाया जा रहा था। गौर करने वाली बात यह भी है कि सभी पीड़ित युवतियां एक ही कॉलेज से आती हैं भोपाल के, और जो आरोपी युवक हैं उनमें से एक को छोड़ करके 2 को, साहिल और साद को अगर छोड़ दें तो बाकी के जो आरोपी हैं वो भी सब एक ही कॉलेज से आते हैं, जिनमें अली का नाम है, उसमें फरहान का नाम है, नबील है, अबरार है। ये आरोपी जो हैं एक ही कॉलेज से आते हैं और युवतियां सभी एक ही कॉलेज की हैं। और इसमें ये चौंकाने वाली जानकारी आई है कि अब तक जो जानकारी थी उसके मुताबिक फरहान दुष्कर्म करता था, उसके बाद वो अन्य युवतियों से मिलने के लिए उस पीड़िता पर दबाव बनाता था, उसके वीडियो को ब्लैकमेल करने की धमकी देकर। उसके बाद जब अन्य युवतियों को या अपनी सहेलियों को वो पीड़िता फरहान से मिलाती थी तो बाद में वो उनके साथ भी दुष्कर्म करता था। लेकिन ये पहली बार है जब इस 5वीं पीड़िता ने अपनी एफआईआर में जिक्र किया है कि उसके साथ फरहान और अली ने एक साथ दुष्कर्म किया है। करीब 1 साल पहले की ये घटना है। रात के समय इसे कमरे में बुला करके गांजे की सिगरेट पिलाई गई, नशा करवाया गया, मारपीट की गई और फिर उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। इसके बाद पीड़िता का यह भी आरोप है कि उसके कुछ आपत्तिजनक फोटो जो हैं वो भी खींचे गए थे। हालांकि अभी पुलिस को ये तस्वीरें नहीं मिली हैं आरोपियों के मोबाइल में से, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पीड़िता के इस बयान के आधार पर पुलिस ने अब इसमें गैंगरेप की इस धारा को जोड़ा है इस 5वीं एफआईआर में, जिसमें प्रमुख आरोपी फरहान, जो कि फिलहाल जेल में है, उसे और अली, जो कि पुलिस कस्टडी में है, इन दोनों को इसमें प्रमुख आरोपी बनाया गया है। पुलिस का मानना है कि जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, इसमें और कई गंभीर खुलासे होने वाले हैं और अब तक कुल 5 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो गए हैं, जिनका नाम फरहान, साहिल, अली, साद और नबील है। जबकि 6ठा आरोपी जो है अबरार, उसकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी की टीम जो है वो पश्चिम बंगाल और बिहार के राज्यों की ओर रवाना हो चुकी है। वहीं जो 7वां आरोपी इस मामले में है, हामिद, उसने साल 2024 के दिसंबर के महीने में किसी अन्य कारण से ली थी। चौंकाने वाली बात यह भी है कि
जिस शख्स ने दिसंबर 2024 में आखिर वो भी इसी गिरोह का एक सदस्य था जो युवतियों को फंसा करके उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को न केवल अंजाम देता था बल्कि बाद में इसका पूरा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का काम भी करता था। हालांकि पुलिस ने जब इस मामले की तफ्तीश शुरू की और इसमें हामिद का नाम आया तो मालूम हुआ कि हामिद 2024 में ही किसी अन्य कारणों की वजह से कर चुका है।